हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, हिंदी में इसे हम लोग चाल और वेग बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे सो चाल और वेग के बारे में जानेंगे। क्या होता है चाल, क्या होता है वेग। ओके, तो फटाफट निकाल लीजिए कॉपी और पेन और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। ओके, तो बच्चों देखिए, स्पीड की मैंने बहुत सारी टर्म लिख दी हैं। स्पीड का जो अपना डिफिनेशन है, शॉर्ट डिफिनेशन, सो है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी बोला जा रहा है कि इकाई समय में, है ना, हिंदी में आपको समझा देते हैं पहले कि इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, है ना। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देख रहे हैं ना, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी प्रत्येक, है ना, पर यूनिट का मतलब प्रत्येक इकाई में जो हम लोग डिस्टेंस तय करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगली पॉइंट मैंने लिखी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है सो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अगली पॉइंट मैंने लिखी है एसआई यूनिट। ये उसी वही इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है सो मीटर पर सेकंड होती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इसका डायमेंशन जो होता है सो m⁻0, l⁻1 जो वन साइलेंट है, एंड t⁻⁻1 होता है। ओके, तो ये इसका डायमेंशन है। उसके बाद बात आती है टाइप्स की, है ना। तो हम लोग बच्चों स्पीड की 4 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप आपका है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आपका थर्ड है एवरेज स्पीड, और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपका अगला फर्स्ट नंबर है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ए पार्टिकल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, है ना। जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे वही स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए, ये कोई रोड है, यहाँ पे दो गाड़ी है जो आपका मूव कर रहा है। सॉरी, दो गाड़ी नहीं, गाड़ी एक ही है। तो देखिए, ये जो गाड़ी है इधर मूव कर रहा है ना। तो ये टाइम t=0, तो इसका जो हम लोग देखिए स्पीड तो क्या था, सपोज कर लीजिए 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। फिर जब हम लोग इसको टी पे देखे, जब कुछ टाइम हो चुका था तब भी देखे तो इसका जो स्पीड है सो क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। या फिर इसको आप t1 बोल दीजिए। फिर यही वैन जब आगे आई, यही गाड़ी आगे आई, तब हम लोग t=t2 पर जब देखें तो भी इसका स्पीड है जो 7 मीटर पर सेकेंड दिया है ना। यानी तीनों ही केस में, है ना, थर्ड केस मैंने बनाया, तीनों ही केस में इसका स्पीड क्या है, सेम आ रहा है ना। तीनों केस में इसका स्पीड क्या है, सेम आ रहा है। और ये इक्वल टाइम पे हम चेक किए हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा कि देखिए लिखा है क्या, इफ ए पार्टिकल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, है ना। तो तीनों ही केस में आप देख लीजिए क्या है, जो ये चेंज नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग ऐसे स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। और देखिए नॉन यूनिफॉर्म का केस, इसका एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इफ ए पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, है ना।
इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो देखिए इसका एग्जांपल, ये वाहन है ना, ये गाड़ी है जिसको मैंने टी इक्वल टू 0 पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड देखा। जब टाइम टी इक्वल टू T1 हुआ तब मैंने इसका स्पीड चेक किया बच्चों, तो इसका स्पीड कुछ 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई दिया है ना। जब मैंने टी इक्वल टू 3 पे इसका स्पीड चेक किया तब जो इसकी स्पीड आई तो आ गई अपनी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसका स्पीड में भी चेंजिंग आता जा रहा है ना। यानी इक्वल टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग देखते हैं आगे एवरेज स्पीड। तो देखो बच्चों, अगला केस है अपना क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। ओके, है ना। तो देखिए इसको फॉर्मूला के तौर पे जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एंड नीचे हो जाएगा आपका टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम भी बोल सकते हो, टोटल टाइम ये है, टोटल टाइम। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे देखो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। टोटल कैसे निकालोगे, वही ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो इसको क्या लिखो, तो डेल्टा एस, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस एस आई, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला होता है जो आप हो सकता है यहाँ तक कि इधर की जो फार्मूला है उसको आप सिंपल सी में 9th क्लास में भी देखे होंगे, है ना, बट ये नहीं देखे होंगे आप 9th क्लास में, ये आपको न्यू आया होगा सामने। अब अगली केस हमारी बनती है बच्चों, जब जब आपका डिफरेंट डिफरेंट, है ना, जब पार्टिकल मूव तो करेगा बट डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर भी, है ना। जब टाइम भी डिफरेंट होगा और स्पीड भी डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, है ना, देखिए जो ये यहाँ पे आप लिख दीजिए डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड v1, v2, v3। ओके, एंड टाइम भी आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट टाइम, तो इसको T1, T2, T3 डॉट डॉट, है ना। तो ऐसा जब केस आएगा कि जहाँ पे स्पीड भी डिफरेंट हो बट यूनिफॉर्म और टाइम भी डिफरेंट हो, तो उस केस में जो अपना फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड का सो आ जाएगा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा सो आ जाएगा v1 T1
v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। ये जो भी फार्मूला आपको दिया जा रहा है सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। सो इसे आप अच्छी तरीक़ा से लिखते हैं और याद भी रखते हैं, ओके, क्योंकि ये हर न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा, ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, जब आपका स्पीड यूनिफॉर्म होगा बट डिफरेंट, एंड आपका डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, तब कौन सा फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। जरा देखिए, ये डिस्टेंस जो आपका होगा सो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट, डिस्टेंस जो होगा सो डिफरेंट होगा, d1 d2 d3, और आपका स्पीड जो है वो भी आपका डिफरेंट होगा, है ना, दोनों ही डिफरेंट होगा। तब हम लोग कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा इसके लिए जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे सो हो जाएगा आपका d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 अपॉन बटा b1, d1 अपॉन b1 प्लस d2 अपॉन b2 प्लस d3 अपॉन b3। ये सब आपको बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए, ये सब फार्मूला पे आपको बोर्ड में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सब आपको कंपटीशन के लिए है। कंपटीशन में ये सब फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में जो हाई लेवल की क्वेश्चन होती है ना, 1 से 2 क्वेश्चन, है ना, आपसे पूछा जा सकता है। जनरली बोर्ड में इस सब फार्मूला पे क्वेश्चन नहीं आता, ये सब कंपटीशन के लिए होता है, तो नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपका अगला फोर्थ नंबर क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन यानी फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, तो v इक्वल टू लिमिट और ये टाइम जो देंगे डेल्टा टी, सो आपका टेस्ट टू दी 0 के इक्वल होगा, है ना। सो यहाँ से लिखेंगे क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको आगे बढ़ाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जो ये डी का यूज हम लोग या तो वेरी स्मॉल के लिए या किसी टाइम इंस्टेंट के लिए यूज करते हैं ना, इंस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो आप इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ही इंस्टेंट है ना। किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड क्या है, अभी आपके गाड़ी का स्पीड क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है कि किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछा जा रहा है ना, तो आप क्या छोटी सी यानी वेरी स्मॉल चेंज बताओगे, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, या डायरेक्टली आप यहाँ से इसको ये भी लिख सकते हो, डी एस अपॉन डी टी, क्या डी एस अपॉन डी टी, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आपका अब अगला टॉपिक जो है सो है क्या, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी
द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। जब टाइम के रिस्पेक्ट में या तो पोजीशन या डिस्टेंस का जब चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। हिंदी में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेग। ओके, हम लोग इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, वी से। तो वी इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी जो होता है सो वेक्टर क्वांटिटी है, होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट जो होता है सो आपका मीटर पर सेकंड होता है। और वही डायमेंशन की जो बात करें तो इसका डायमेंशन m⁻0 l⁻1 एंड t⁻⁻1 होता है। ओके, इसका टाइप जो है सो हम लोग इसको 4 टाइप में पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट टाइप आपका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड टाइप आपका है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड टाइप का आपका है एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आपका फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिमेंस सेम, है ना। वैसा वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिमेंस, यानी देख लीजिए यहाँ पे रिमेंस एक टर्म जुड़ा हुआ है ना, सेम होने के लिए। तो जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो वेलोसिटी, तो कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और बोथ ऑफ देम चेंजेस। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, वैसा वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेगा, देख रहे हैं ना लिखा हुआ है, बोथ ऑफ देम चेंज। ओके, इस शब्द का भी यूज किया हुआ है ना। तो उस प्रकार की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगली आपका है एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम टेकन बाय बॉडी। ओके, सीधा शब्द में आप ऐसे बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन के रेशियो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस फार्मूला को आप क्या लिख सकते हो, आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो ज़रा देख लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर, और टाइम टेकन को डेल्टा टी, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, देख लो, आर एफ माइनस आर आई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अपॉन फाइनल टाइम टी एफ माइनस टी आई, है ना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, सो यहाँ से आप एक और फार्मूला आप नोट कर चुके होंगे, यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो यहाँ से आप एक फार्मूला और ला सकते हैं, क्या, जो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर भी, और यहाँ पे आप ए भी दे दीजिए एवरेज का, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर भी ए भी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का इसलिए इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा आर इक्वल टू बी ए बी वेक्टर फॉर्म में, है ना, इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। देखो यहाँ से यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका टर्म आया, सो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आपका है सो क्या है, टाइम इंटरवल। ओके, तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट भी काउंट कर सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए।
तो बच्चों आपका अगली पॉइंट जो है सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, इसको फार्मूला के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर भी इक्वल टू लिमिट डेल्टा, ये जो है आपका सो 0 हो जाएगा, सो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इसको आप लिख सकते हो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। या इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इसी प्रकार आप इंटरेस्ट लेकर फिजिक्स पढ़ते रहें और साथ ही आपने जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी जारी रखिएगा। ओके, थैंक यू।